This is Yogesh Kumar Garg, Career India Forest Service Examination 2019. I have scored 210 marks in the interview. Here, through daily knowledge track and learning with officer, I will deliver lecture on polity. In this lecture, I will go topic by topic. I will start with the quotation and end with the previous year question answer that come in pre-examination and mains examination. Quote of the day. Here, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकना मत, बाय स्वामी विवेकानंद। कि जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिले तब तक आपको मेहनत करते ही रहना है। नाउ हियर इज द लेक्चर। लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड एक नेशन में, एक उस पर्टिकुलर लैंड में या कंट्री में जितने भी लॉ है उन सब का कलेक्शन लॉ ऑफ लैंड कहलाता है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ जाता है, लाइक आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज भारत, देन फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अदर्स। देन ऐसे कस्टम दैट इंजॉय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वे लॉ ऑफ लैंड में कहलाते हैं। देन लॉ जो लोकल बॉडी बनाता है, एंड एग्जीक्यूटिव लॉ एंड ऑर्डर, लाइक जैसे कि जो डीसी या फिर होम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर जो लॉ पास करते हैं, सो दैट द प्रोविजन ऑफ लॉ, जितने भी प्रोविजन है वे एनफोर्समेंट ला सके, वे सब लॉ ऑफ लैंड कहलाएंगे। नाउ वी शिफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या इट इज ये सुप्रीम पावर? ये सुप्रीम पावर इसलिए क्योंकि जितने भी बाकी 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट है वे यहाँ से अपनी पावर डराइव करता है। देन इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। इसका मतलब है कि ये हमेशा बढ़ता एंड इवॉल्व होता रहता है, जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एंजॉय स्पेशल लीगल सेंसिटी। आगे इसके प्रोविजन वायलेट हो रहे हैं, देन वी कैन गो टू द कोर्ट फॉर इट्स enforcement. It also contain faith and aspiration of people. जैसा कि हमारा प्रियम्बल है उसमें डेमोक्रेटिक, सोवरिन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, देन इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब फेथ एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल को दर्शाता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजनशिप को भी डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to 11 define who are and who will be the citizen of India. And constitution is legus legum. It is the laws of law. Then ये एक फंडामेंटल लॉ है जिससे कि जो एक नेशन स्टेट है वे गवर्न होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ए सेट ऑफ बेसिक रूल फॉर मिनिमम कोऑपरेशन between various section or organ of the state. For an example, Dhamma of Ashoka. It's like the constitution in the Ashoka regime. Then it, as per modern definition, constitution is the legal entity that give power to the other state of other organ of the state, like executive, judiciary and legislative. Then अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज ऑल्सो ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है, लाइक जैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये भी रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। वी हैव गिवन मैनी फंडामेंटल राइट टू वुमेन, that it is also dynamic in nature, because ये चेंज हो रहा है, ये एक स्टेटिक नहीं है। फॉर वी हैव मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन इट इज इवॉल्विंग इन नेचर, ये इवॉल्व भी हो रहा है विद द चेंजिंग टाइम, इवॉल्विंग थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अमेंडमेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज
the framework of polity, that is trinity of state, जो हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, उनका आपस में कैसे फंक्शन होगा, कैसे गवर्न होंगे, क्या पावर होगा, क्या रिस्ट्रेन या लिमिटेशन है, वे दर्शाता है. देन इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन द सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट. देन ये वहाँ के जो सिटीजन है और स्टेट है उनमें एक रिलेशनशिप भी दर्शाता है, लाइक व्हाट आर द राइट, ड्यूटीज, लिमिटेशन ऑफ द स्टेट और पीपल. देन ये आइडियल्स एंड एस्पिरेशन को भी दर्शाता है. देन इट ऑल्सो गिव आइडेंटिटी टू ए नेशन एंड इट्स डेवलप. वी, जैसा कि प्रेम्बल में लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज आवर आइडेंटिटी. देन वी कम टू दी फीचर्स. कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट फीचर इज पॉजिटिव. हम पॉजिटिव फीचर की बात करेंगे. पॉजिटिव फीचर में जो हम इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मोर फ्लेक्सिबल और लेस रिजिड. जैसे कि यूएस में अभी तक सिर्फ 17 अमेंडमेंट हुए और हमारे भारत में मोर देन 111 अमेंडमेंट हो चुके हैं. That shows that we are more flexible, we are accommodate to the changing environment. Then हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, so that कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकता. Then it is organic law, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि it is grow and evolve like an organism, and we have an independent judiciary. लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे जुडिशरी के फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करते. एंड वी हैव आर्टिकल नंबर 50 दैट सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट, लेकिन वे पॉजिटिव में भी लिया जा सकता है. मैनी पीपल कंप्लेन दैट वी हैव बोरो आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम यूके, यूएस, जर्मनी, सोवियत, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. लेकिन इफ यू सी द पॉजिटिव साइड, देन जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया देन दे फेस मेनी डिफिकल्टी, सो दे अमेंड अकॉर्डिंगली. तो हमने उनकी गलतियों से सीखा कि कैसे क्या अमेंडमेंट होगा, क्या प्रोविजन इंडिया में लागू हो सकते हैं, कैसा क्या प्रॉब्लम आएगा. सो दैट फ्रॉम देयर लर्निंग we able to draft a comprehensive tested Indian constitution जो कि भारत इंडियन की नीड को सूट करे. देन दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताते हैं कि इट इज टू बल्कि. हाँ, लेकिन इफ यू सी दिस इन ए पॉजिटिव वे कि वी हैव ए ह्यूज टेरिटरी विद डाइवर्सिटी. तो ये नेचुरल है कि इस एक डाइवर्स नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बल्कि. देन इट इज एग्जॉस्टिव एंड ये लॉयर से बना हुआ है. दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी माइन्यूट नुएंस ऑफ द लॉ आर इंक्लूडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट इंक्लूडेड द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. मेन मोटिव इमरजेंसी प्रोविजन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का ये था कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वी हैव मोर देन 600 स्टेट रूल्ड बाय द डिफरेंट किंग. तो उन सबको एकजुट करना में वी हैव टू गिव स्पेशल पावर टू द यूनियन. इसलिए देन टू मेंटेन द यूनिटी एंड फेडरनिटी ऑफ द नेशन हमें जरूरी पड़ जाता है कि सेंट्रल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग इमरजेंसी पावर दे. दैट्स व्हाई वी हैव द फीचर ऑफ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल. इन दिस अब्राहम Dr. B.R. Ambedkar rightly said कि our constitution is federal in character, but at the time of
harsh situation, it can be converted to the unitary one using one provision of the constitution. Then what are the unique feature of Indian constitutionalism? यूनिक फीचर क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वे मिडिल पाथ को फॉलो करता है. लाइक ए पार्लियामेंट्री एंड जुडिशरी सुप्रीमेंसी में both have we follow the check and balance, flexible and rigidity में and federal system with unitary bias. हम इन तीनों में ही मिडिल पाथ को फॉलो करें. We haven't gone for the extreme. So we can't say that our parliamentary supreme or judiciary is supreme. We have both flexible and rigid and federal as well as unitary. Then fundamental duty and directive principle of state policy that are added in our constitution are also the unique feature. Unlike the US, we go for the single citizenship. Single citizenship से मतलब है कि स्टेट एंड यूनियन दोनों का सिटीजनशिप एक ही होगा एंड वी फॉलो द 3 टायर ऑफ गवर्नेंस. आफ्टर 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, we have also included PRI, Panchayati Raj institution, to the state government and national government. Now, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. हम कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज रिटन एंड अनदर इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले हम जानते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. देन वी गो फॉर द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन is a kind of constitution where provision are codified in a single legal document. यहाँ पर जितने भी प्रोविजन है एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाई किए हैं. एंड कोडिफाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वे पहले टेरिटरी के बारे में प्रोविजन है. देन पीपल देयर राइट, देयर ड्यूटी, देन गवर्नमेंट देयर पावर लिमिटेशन वे बताता है. द इंस्टीट्यूशन वेरी लाइक कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में बता रहा है. द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इनेक्टेड लॉ दैट इट इज रिटन एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना और एनफोर्समेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को by the Constitution Assembly. Then written Constitution is a supreme one क्योंकि वे तीनों organ of state को power provide करवाता है. And judiciary have much wider power because judiciary higher court are the ultimate interpretation of the Constitution. Then for written Constitution ये flexible और rigid दोनों हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वे रिजिड है बिकॉज देयर इज ओनली 13 to 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 200 ईयर. वेयर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज मोर इंक्लाइन टू फ्लेक्सिबल बिकॉज विद इन 70 ईयर्स वी हैव मेड मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल दोनों हो सकता है. बाय यूनिटरी वी मीन दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे पावर डिफाइन करेगा यूनियन गवर्नमेंट की. वेयर एज इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ऑल्सो मार्केबल डिस्टिंक्शन ऑफ लॉ. एग्जाम्पल जो आर्टिकल 368 है वे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दर्शाता है. नाउ वी गो फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है दे आर नॉट कोडिफाइड इन ए सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट. एग्जाम्पल ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड. एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इवॉल्विंग लॉ. जैसा कि यूके का मैग्ना कार्टा है इट वाज इनेक्टेड इन 14 जून 1215 और तब से वे इवॉल्व ही हो रहा है. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लॉ, ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वे सब कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज द चाइल्ड ऑफ लेजिस्लेटिव. तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वे सुप्रीम अथॉरिटी है. देन जुडिशरी हैज लिमिटेड पावर क्योंकि लेजिस्लेटर इज सुप्रीम हेयर.
और फॉर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको फ्लेक्सिबल होना अनिवार्य है, एंड देन ऑल्सो इट शुड बी नेसेसरी यूनिटरी। और जितने भी लॉ एक्ट है वे सभी कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है। दिस इज फॉर टुडे। दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर नंबर 1। Before going to lecture number 2, I will ask some constitution. What are the features of the constitution? Think for a minute and then I will reply. Constitution is a supreme organic legal entity, contain faith, citizenship को define करता है, then it is a living document, then ज़्यादा flexible है, independent judiciary, नेगेटिव में है इट इज द बोरोड वन, बल्कि एन इमरजेंसी प्रोविजन। देन यूनिक फीचर में हम लिख सकते हैं कि मिडल पाथ को फॉलो करता है, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सिटीजनशिप को करंट रिटायर। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोडिफाई होता है? इट अबाउट टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। एंड यूके का मैग्ना कार्टा की इनएक्टमेंट डेट 14 जून 1215। Thanking you. This is for today lecture. My next lecture will be on various type of majority. That is my second lecture. Thanks a lot.